वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेशियल मास्क है जो कि आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करना है और फिर इस्तेमाल करना है। आपकी स्किन की डलनेस को, रफनेस को ख़त्म करेगा, रिमूव करेगा और इसके साथ साथ वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करेगा और साथ में गैर ज़रूरी बालों का भी खात्मा कर देगा। तो बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि कोई एक ऐसी रेमेडी मिल जाए जो पार्लर सीक्रेट भी हो और अखराजात भी ज़्यादा खर्च ना करने पड़े और ना ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी स्किन को ख़राब करें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है अंडे की जर्दी। इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है और उसके बाद आपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो ये आपकी स्किन को ज़बरदस्त बनाएगा, लाजवाब बना देगा। आपकी स्किन पर से दाग धब्बों को रिमूव करेगा, ओपन पोर्स हैं, गड्ढे हैं, एक्ने के निशानात हैं, उनको ख़त्म करता है, स्किन को हील करता है और सन टैनिंग को भी ये रिमूव करता है। अक्सर सूरज में रहने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है या स्किन टू टोन हो जाती है, तो टू टोन स्किन को भी आप इवन टोन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी को अच्छे से फेंट लिया है जो कि क्रीमी फॉर्म में तैयार हो गई है। अब हम इसमें गंदम का आटा 1 चम्मच के बराबर ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच शहद। इन चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक अच्छा सा आपके पास फेशियल मास्क, एंटी एजिंग मास्क तैयार हो जाएगा जो आप अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। 10 से 15 मिनट तक के लिए आपने अपनी स्किन पर इसको लगा रहने देना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए हफ्ते में 3 दिन लाजमी इसका इस्तेमाल करें। ईद से पहले अपने चेहरे की रंगत को निखारें, चेहरे की स्किन को हील करें, चेहरे के गड्ढे जो बन जाते हैं एक्ने की वजह से, एक्ने निशानात की वजह से, उनको भी हील करें। स्किन आपकी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। आखिरी इंग्रेडिएंट वो है हमारा लेमन जूस। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। क्रीम फॉर्म में टेक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब आप उंगलियों की मदद से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और 15 मिनट तक इसको लगा रहने देंगे। उसके बाद आप नीम गर्म पानी के साथ या ताज़ा पानी के साथ वॉश कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको पहले ही इस्तेमाल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बाज़ारी क्रीमें इस्तेमाल करने के बजाय पार्लर के अखराजात अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो घरेलू नेचुरल रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें।